हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं कि हम अपने विचारों को कैसे कंट्रोल में करें। अपने थॉट्स के ऊपर जो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, उसको कैसे काबू में करें। तो बड़े ही मज़ेदार एग्जाम्पल्स के साथ आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और उम्मीद करता हूँ अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया तो आप बहुत पॉजिटिव साइड में चेंजेस होते हुए देखेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप शांत बैठकर को देखेंगे ना तो आप फील करेंगे जब आप खाना खा रहे हैं तो आप पहुंच जाते हैं अपने ऑफिस में, और जब आप ऑफिस में होते हैं तो आप पहुंच जाते हैं अपनी किसी घर की प्रॉब्लम के पास, और जब आप अपनी घर की प्रॉब्लम के पास होते हैं तो आप पहुंच जाते हैं कहीं और। आपका माइंड कभी भी स्टेबल नहीं रहता उस मोमेंट पर जो आप काम कर रहे हैं। बस आपका दिमाग इधर से उधर ही घूम रहा होता है और आपकी बॉडी वो काम को परफॉर्म कर रही होती है। और दूसरी साइड आप देखेंगे, अगर आपके माइंड में कोई थॉट आया है, मैक्सिमम तो नेगेटिव ही थॉट रहते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं, तो हम उनसे लड़ते रहते हैं, दिन भर हम उनसे लड़ते रहेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव करें, पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं, ये थॉट्स मुझे आए ना। तो हम कॉन्टिन्यूसली उस थॉट के साथ ना लड़ते ही रहते हैं अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, लड़ने का मतलब है उनको इनवाइट करना, बुलाना। अगर आप जबरदस्ती उनको खत्म करने की ट्राई भी करेंगे ना तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। जितना लड़ेंगे वो उतना ही आएगा, क्योंकि आप मानकर चल रहे हैं कि आप और आपका विचार एक ही है। नहीं तो आप क्यों लड़ेंगे उससे। वो अलग है और आप अलग हैं, यही सच्चाई है। वो आया है तो वो चला भी जाएगा। आप लोगों को ना मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद आपके सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। एक गाँव था, एक गाँव के अंदर एक फकीर रहा करता था। तो वो अपने में मस्त रहता था, और एक आदमी को पता चला कि भाई वहाँ एक फ़कीर रहता है, तो उसको काफ़ी ज्ञान है, तो उसके पास जाया जाए। तो वो आदमी उसके पास पहुँचता है और फ़कीर को जाके कहता है कि भाई मुझे ज़िंदगी में सिद्धि चाहिए, मुझे ज़िंदगी में संतुष्टि चाहिए, मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, मुझे कोई मंत्र दो। तो वो फ़कीर कहता है कि भाई मेरे पास कोई भी मंत्र नहीं है। लेकिन वो आदमी मानता ही नहीं, उसके पैरों में पड़ जाता है। और वो फ़कीर उसको बार बार कहता है कि मेरे पास कोई भी मंत्र नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तुझे अपनी लाइफ को खुद ही सही करना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी बिल्कुल नहीं मानता, उसके पैरों में पड़ जाता है, उसके हाथ जोड़ता है कि भाई मुझे तो मंत्र चाहिए। तो फकीर आ जाता है दुखी, वो कहता है कि चल ठीक है। वो एक पेपर पे 5 लाइन लिखता है, एक मंत्र लिख के उसको देता है और कहता है कि इसको पढ़ लेना, तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी, तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी, तुम्हें लाइफ में खुशियां मिल जाएगी, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो आदमी ना आव देखता है ना ताव देखता है, बस खुशी के मारे भागना शुरू कर देता है कि घर पहुंचूं और इस मंत्र को पढ़ लूं मैं। तो जैसे ही वो वहां से निकल रहा होता है तो फकीर उसको पीछे से आवाज मारता है। वो कहता है कि ध्यान रहे, इस मंत्र को पढ़ते हुए बंदर का थॉट नहीं आना चाहिए, बंदर का विचार तेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, वरना ये मंत्र काम नहीं करेगा। तो वो आदमी हंसने लग जाता है, वो कहता है कि बंदर का थॉट तो मुझे जिंदगी में नहीं आया है, तो कहाँ आएगा। बस वो इतना कहता है और चलना शुरू कर देता है। उसी टाइम सबसे पहले उसके दिमाग में आता है बंदर का थॉट, और वो थोड़ा आगे पहुंचता है, रास्ते में होता है तो उसके दिमाग में बंदर चलने शुरू हो जाते हैं। वो पहुंचता है अपने घर के अंदर तो उसके दिमाग में बंदर ही बंदर। नहाने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में चलते रहते हैं बंदर। खाना खाने बैठता है तो बंदर ही बंदर, उसके दिमाग से बंदर का थॉट ही ना जाए। जब वो मंत्र पढ़ने बैठा तो वो दुखी आ गया, उसके दिमाग से बंदर ही नहीं निकल रहे थे, उसके दिमाग में बंदर का ही थॉट चल रहा था। अगले दिन तो सुबह हुई और सुबह होते ही वो आदमी उस फकीर के पास भागा और उसने बोला कि पकड़ अपना मंत्र, कि मैं अगले जन्म में देख लूंगा सिद्धि मिलना, ज्ञान की प्राप्ति होना, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बंदरों से छुटकारा चाहिए। और वो फकीर हंसता है, वो उसको कहता है कि अगर मंत्र का असर चाहिए अपनी जिंदगी में तो बंदर का थॉट लाना ही नहीं होगा। तो देखिए, इस स्टोरी से सिर्फ मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि जिस चीज को हम जबरदस्ती भगाने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं कि ये थॉट तो आएगा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं करना, तो वो सबसे ज्यादा हमें परेशान करता है आके। आप लोग जिस भी विचार से लड़ने की कोशिश करेंगे ना, आप उसके ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे, वो विचार आपको हिप्नोटाइज कर लेगा और उसके बाद उसमें से निकलना हमारे लिए हो जाता है मुश्किल। और ये ना कुछ वैसा सा हो गया, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर लेंगे। जो लोग ना ब्रेकअप वाली सिचुएशन से निकल रहे हैं, जिनका दिल टूटा हुआ है, जिनकी प्रेमिकाएं उनको छोड़ के चली गई हैं या जिनके प्रेमी उनको छोड़ के चले गए हैं, तो वो इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि उसका थॉट निकालना अपने दिमाग में से कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उसको लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप उसको भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरीके से भुलाई नहीं जाती हैं चीजें। हम लोग जब बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे ना, तो सबसे पहला डर हमारे मन में पता क्या आता था कि कहीं गिर ना जाए, कहीं मुझे चोट ना लग जाए।
तो जब नई नई साइकिल चलाना सीखता है ना बच्चा, सबसे पहला थॉट उसके माइंड में यही आता है, कहीं मैं गिर ना जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए। नेगेटिव साइड पे हम लोग जाते हैं। लाइक ये कुछ वैसा सा हो गया, एक 60 फीट चौड़ी रोड है और उस पे एक बच्चा जो साइकिल चलानी अभी सीख रहा है वो जा रहा है और सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि मुझे इस पत्थर से नहीं टकराना। वो सारी डायरेक्शन को छोड़ देगा लेकिन उस पत्थर की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होगा। लेकिन एक बात बताता हूँ कि कोई भी निशानेबाज, जो तगड़ा निशानेबाज होगा ना, वो चाहेगा कि मैं इस पत्थर से टकरा जाऊँ, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है, वो चूक जाएगा। लेकिन वो जो छोटा बच्चा है या जो साइकिल चलाने सीख रहा है वो बिल्कुल नहीं चूकेगा, वो सारे रास्ते को भूल जाएगा, वो उस पत्थर पर ही कंसंट्रेट कर लेगा क्योंकि उसकी तो जान पे आ रखी है, उसको उस पत्थर से नहीं टकराना। तो सारा फोकस ही उसका उस पत्थर पे होगा और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो उस पत्थर से टकरा जाएगा। क्योंकि जिस थॉट को आप भगाना चाहोगे ना, वो समझ जाएगा कि ये सामने वाला डर गया और अब तो आना जरूरी है। वो आपको तंग करता रहेगा, वो परेशान करता रहेगा। देखिए, अगर आप किसी विचार से या थॉट से मुक्ति चाहते हैं तो आप उस थॉट के साथ लड़ो ही मत, क्योंकि लड़ना तो बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है। आप उसके साक्षी बनो। लाइक ये कुछ ऐसा है कि अगर आप गुस्से से फ्रीडम चाहते हैं, कि आप गुस्सा नहीं करना चाहते अपनी जिंदगी में, अगर हम सोचेंगे कि गुस्सा ना करूं तो उतना ही ज्यादा आएगा। आप उसको पहचानो सबसे पहले बैठ के, आप उसको देखो कि हाँ ये एक थॉट आया है मुझे, अगर आया है तो चला जाऊंगा क्योंकि ये अलग है, मैं अलग हूँ, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा फासला है, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई भी नहीं दे रही है मुझे, पता नहीं कितने दूर है। क्योंकि फिजिकल फॉर्म में दिखे तो आप 2 झापड़ लगा के उसको सही कर दोगे, लेकिन चलो झापड़ लगाने नहीं चाहिए किसी को, जैसे कि एग्जांपल दे रहा था मैं, जब वो दिख ही नहीं रही है, जो चीज़ है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो आपके दिमाग में सिर्फ चल रही है, तो आप उससे लड़ेंगे कैसे? वो तो लड़ना एक मूर्खता हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी क्या है, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये सिर्फ थॉट है, ना तो ये फिजिकल फॉर्म में है, मैं सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ और इस थॉट में और मुझ में बहुत दूरियां हैं, ज़मीन आसमान की दूरी है। क्योंकि थॉट में तो आप चांद पे भी पहुंच जाओगे, क्या रियल में पहुंच सकते हो? तो जो थॉट होते हैं, जो नेगेटिव थॉट कहें या ओवर थिंकिंग कहें, वो सिर्फ परेशान करने के लिए आती हैं। हमें सिर्फ शांत बैठना होता है और जो थॉट आ रहा होता है उसको आने दें। अगर आया है तो चला जाएगा, वो ज़्यादा देर नहीं रुकने वाला है। अगर आप उस पर फोकस्ड ही नहीं होंगे तो अपने आप ही चला जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में एक दिन में 70,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। आप किस किस को पकड़ेंगे? तो हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और अपने माइंड को फ्रेश रखते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी अपनी लाइफ की, जितनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी अपने थॉट्स की, उतना ही ज़्यादा आप अवेयर होके जीना स्टार्ट कर देंगे। और जब आप अवेयर होके जीना स्टार्ट करेंगे तो आपका कंट्रोल हो जाएगा अपने माइंड के ऊपर। आपको पता चल जाएगा कि कोई भी थॉट मुझे परेशान नहीं कर सकता। अगर मैं इस पे फोकस करूंगा तो ये मुझे परेशान करेगा, अगर इस पे मैं फोकस नहीं करूंगा तो इसकी औकात नहीं है कि मुझे परेशान कर सकेगा। क्योंकि आप अपने दिमाग के मालिक हैं, आपका दिमाग आपका मालिक नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना होगा और उससे लड़ना बंद करना पड़ेगा। जिंदगी में लड़ने से आती हैं चीज़ें हमारी लाइफ में और बिना लड़े चले जाती हैं अपने आप। तो थोड़ा सा जिंदगी में अपने थॉट्स के प्रति आप अवेयर हों और अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखें, अपनी लाइफ को हर दिन खूबसूरत बनता हुआ देखें। सिर्फ अपनी एक बेटरमेंट पे आप काम करते रहें, अपनी प्रोग्रेस को मत रोकिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा और उन बंदर वाले थॉट्स को, उन नेगेटिव थॉट्स को आप शांत बैठकर अपने आप ही जाने देंगे। हमें उनसे लड़ना ही नहीं है। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।